आसान ट्रिक, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक आज हमारी होने वाली पास्ट परफेक्ट टेंस की। बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझेंगे इस चीज को। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस बच्चों? इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। मतलब कि इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, ये डिस्क्राइब कर रहा है एक्शन, ऐसे एक्शन को दैट इज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन। मतलब कि किसी भी दूसरे एक्शन के होने से पहले वो काम हो चुका हो, उस चीज को ये प्रेजेंट करता है। जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर बाद में आया बच्चों, और मरीज पहले मर चुका है। तो ये काम पहले हुआ है मरीज मरने का, ठीक, और डॉक्टर बाद में आया। और एक ही तरह का अगर हम और एग्जांपल लेते हैं तो आई हैड फिनिश्ड माय वर्क, तो मैं अपना कार्य खत्म कर चुका था। आई हैड फिनिश्ड माय वर्क, मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका था, मैं अपना काम खत्म कर चुका था। इसी के साथ अगर हम समझें तो राम हैड गोन टू मार्केट, राम बाजार जा चुका था। अब इसको सेंस से हम समझेंगे बच्चों, राम बाजार तो जा चुका था, लेकिन बट नाउ हैज कम, अब तो आ चुका है ना। राम बाजार जा तो चुका था बच्चों, पर अब आ चुका है ना। ये देखिए पास्ट में आपका काम हुआ है, ठीक है, शुरू हुआ है और खत्म भी हुआ है। अब उस चीज को मैं आपको बता रहा हूं कि राम जा चुका था। इतना नहीं ये सेंटेंस, मैं सिर्फ ये समझाने के लिए बोल रहा हूं, राम बाजार जा चुका था और अब ये बाजार से आ चुका है। और उस चीज को गया था बाजार, उस चीज को मैं अब बता रहा हूं आपको। अगर इसका मतलब ये काम आपका पास्ट में हुआ था, ठीक है, और पास्ट में ही खत्म हो गया, पर वो चीज मैं अब आपको बता रहा हूं आगे, ठीक है। इतना हम बहुत ही ध्यान से समझेंगे। इतनी चीज हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम समझे तो इसके लास्ट में बच्चों इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं, इनके लास्ट में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है। इस तरह के आपके सेंटेंस आ जाएंगे, इस तरह के शब्द आ जाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चों बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट इसमें लगता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता ही आता है, आपको बताया था मैंने। उसके बाद हेड आएगा बच्चों, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपने नहीं समझी हो तो एक बार आप देख लेना, और अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी। एक सेंटेंस है आपका, तुमने खाना खाया था, तो इसके फॉर्मूला के हिसाब से, रूल के हिसाब से हम क्या लगाएंगे बच्चों? तुमने, तो तुमने की होती है यू, है ना। तुमने की क्या होती है? यू। खाना खाया था, अब यहां पे हेड लगा देंगे। यहां पे सिंगुलर और प्लूरल का कुछ भी नहीं है, सिंपली यहां पे हेड लगा देंगे। अब तुमने था, अब खाया, ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बता बच्चों होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, सेकंड फॉर्म होती है एट, और थर्ड फॉर्म इज ईटन, ठीक है ना। अब यू हैव ईटन, क्या खाया था बच्चों? ऑब्जेक्ट आ गया लास्ट में, खाना खाया था ना, यू हैव ईटन द फूड। बहुत ही आसान सेंटेंस है, कितना सिंपल है यार। आप ये तो देखो कितना ज्यादा सिंपल है पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं तो कहता हूं इससे ज्यादा सिंपल कुछ होगा ही नहीं। बहुत ही आसानी से समझ में आ गया आपको, उम्मीद है मुझे।